हेलो दोस्तों, इंजीनियर्स एस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की बुक समरी है दीप त्रिवेदी की लिखी हुई बेस्टसेलर बुक मैं मन हूँ से। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। मन और बुद्धि किसी भी मनुष्य के लिए एक समान हो सकते हैं, परंतु वास्तव में दोनों के काम करने का तरीका और कार्य क्षेत्र भिन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं मन और बुद्धि के फर्क के साथ ही मन की कार्यशैली और मन से उपजे भावों और उनसे संभालने के उपायों के बारे में। लेखक मन और बुद्धि के बारे में परिचय कराते हुए कहते हैं, जब से मनुष्य अस्तित्व में आया तब से हर गुजरते वक्त के साथ उसमें विकास हुआ, साथ ही मनुष्य बुद्धि का विकास हुआ। अपने जीवन को संभालने के लिए मनुष्य ने उसी बुद्धि का उपयोग करके हर चीज का आविष्कार किया। अपने लिए घर बनाने से लेकर आधुनिक युग की हर टेक्नोलॉजी के पीछे बुद्धि का इस्तेमाल ही तो है। मनुष्य के आनंद वैभव से लेकर चिकित्सा क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, परंतु आपका ध्यान आकर्षित करने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ पाने के बाद भी क्या मनुष्य के जीवन में सुख, शांति या आनंद आ गए हैं? आज भी मनुष्य के जीवन में वही क्रोध, अहंकार, दुख, असफलता, चिंता, तनाव और हिंसा सभी कुछ है, जैसा कि आदिकाल में था। आखिर इसका कारण क्या है? लेखक इस बारे में बताते हैं कि यह सब मनुष्य के भीतर उठने वाले भावों के कारण है और इन सब भावों का ताल्लुक मन से है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मनुष्य की बागडोर उसके भीतर उठने वाले भावों के हाथ में ही होती है और भाव मन के अधीन है, अर्थात मनुष्य के जीवन का सीधा संबंध उसके मन से है। इसका अर्थ यह निकलता है कि चाहे दुख हो या सुख, उसका संबंध मनुष्य के मन से ही है। मन के अस्तित्व के बारे में लेखक बताते हैं कि वास्तविकता में मन का मनुष्य के शरीर में कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। इस वजह से विज्ञान भी उससे अस्तित्व तक नहीं पहुंच पाया है। इसलिए इस अनगिनत भाव और शक्तियां भी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। हालांकि इन भाव और शक्तियों को महसूस किया जा सकता है। मनुष्य का पूरा जीवन इन्हीं भावों से भरा हुआ है और इन्हीं भावों से हम भली भांति परिचित हैं और विज्ञान भी इन्हें स्वीकार करता है। लेखक मन को 7 हिस्सों में बांटते हुए उसकी संरचना के बारे में बताते हैं, जिनमें से कुछ उपद्रवी मन और कुछ शक्तियों से भरे हुए हैं। उपद्रवी मन में कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड आते हैं। शक्तियों से भरे मन में सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, स्पॉन्टेनियस माइंड और अल्टीमेट माइंड आते हैं। इन सभी स्वरूपों में मन के जिस स्वरूप में हम रहते हैं उसका स्वभाव स्वतः ही बाहर प्रकट हो जाता है। इन 7 प्रकार के मन को समझने के लिए हमें छोटे बच्चों का मन समझना पड़ेगा। छोटे बच्चे प्रमुखता से 2 ही भाषा जानते हैं, एक प्रेम की और दूसरी क्रोध की। ये दोनों ही संसार की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। इसलिए बच्चे हमेशा ही ऊर्जा से भरे रहते हैं। चाहे वे कितना ही उपद्रव या मौज मस्ती कर लें, वे कभी नहीं थकते। और अगर बुद्धिमत्ता की बात की जाए तो बच्चों को जो चाहिए वो उसे हासिल करके ही मानते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। साथ ही बच्चों में निर्दोषता, भोलापन और कंसंट्रेशन जैसे स्वाभाविक गुण भी होते हैं। दरअसल बच्चा जिस माइंड में पैदा होता है उसे सुपर कॉन्शियस माइंड कहते हैं। इस माइंड की खास बात यह है कि इस माइंड में जीने वाले लोगों के पास ऊर्जा की कमी नहीं होती। व्यर्थ की जानकारियों का भी इसमें सर्वथा अभाव होता है। साथ ही उत्साह, ध्यान व नया करने की चाह इसमें कूट कूट कर भरी होती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, उसके साथ ही परिवार वाले, माँ बाप उसे नया ज्ञान देने शुरू कर देते हैं। उसका धर्म,
जाति, अपने, पराये के साथ साथ उसमें भय और असुरक्षा की भावना भी पैदा करने लगते हैं, जिसका असर उसके उत्साह, ध्यान, ऊर्जा पर पड़ने लगता है। उसके स्कूल की शुरुआत करने से लेकर उसकी पूरी जिंदगी उसे बहुत कुछ सिखाया जाता है, जिसका परिणाम अंत में दुख, चिंता, ईर्ष्या, कंसंट्रेशन जैसी भावनाओं के रूप में नजर आता है। आगे लेखक शक्तियों से भरे मन के प्रकार को समझाते हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड के बारे में इतना तो आपको पता ही चल गया होगा कि यह ध्यान, उत्साह, आत्मविश्वास से भरा होता है। एडिसन, हेलन केलर जैसी बहुत सी विश्व प्रसिद्ध हस्तियां इसी मन के सक्रिय रहने पर बनती हैं। कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, यह मन स्वतः ही लोगों के मन से जुड़ जाता है। लोगों की पसंद नापसंद की भाषा को समझना इसका स्वभाव है। उदाहरण के तौर पर किसी की कोई बात या वीडियो का अचानक वायरल हो जाना, किसी ब्रांड का फेमस हो जाना जैसे बहुत से उदाहरण हैं। स्पॉन्टेनियस माइंड, यह माइंड क्षणिक चेतना का अंग है। यह अच्छे बुरे, हानि लाभ जैसी चीजों पर विचार नहीं करता। ऐसे मन वाला व्यक्ति बस कार्य करता है और दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं देता। वह अपनी मस्ती और धुन में जीता है। अल्टीमेट माइंड, यह मन सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वह इसी की देन है। यह मन जिंदगी के हर पहलू को देखता है। सारी गतिविधियां, उपद्रव, नाटक इसी के पर्दे पर चल रही हैं, लेकिन अभी तक हम इससे अनजान हैं। परंतु जो इस मन को समझकर इसमें उतर जाता है वह सब कुछ पा लेता है। आगे लेखक इसे दबाने के दुष्परिणामों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मन ही हमारे अंदर भाव पैदा करता है और भाव कभी दबते हैं। अगर आज दबा भी लेते हैं तो कल भयावह रूप में निकलेंगे। कभी कभी ये भाव शारीरिक विकारों या बीमारियों का रूप भी बन जाते हैं। इसलिए भावों को या मन को दबाना बहुत ही भयंकर दुष्परिणाम लाता है। इसके समाधान के रूप में हमें वर्तमान में जीने की आदत बनानी चाहिए। आज में जीना, आज को संवारना सीखना होगा। इस तरह हमारा एक एक दिन संवरता जाएगा और पूरा जीवन संवर जाएगा। आशा करती हूँ आज की बुक समरी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं सुरभि आपसे विदा लेती हूँ और जल्दी ही एक नई और उत्साहपूर्ण बुक समरी के साथ मिलती हूँ। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।